प्रभाकर, जो कल बैठक हुई थी वो आपने देखी, क्या हुआ उस बैठक में वो भी हलचल आपको पता है। राष्ट्रपति चुनाव का जो पूरा सियासी समीकरण है वो मैं आपसे समझना चाहती हूं। विपनेश, एक कोशिश है, एक मौका है इसी बहाने, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए ही विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। कोशिश करता हुआ दिख रहा है, मैं इसलिए जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कि जो कल की बैठक थी ममता बनर्जी अगुवाई कर रही थी। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कल जो बैठक हुई और जिस तरह से बातें की गई कि शरद पवार को राष्ट्रपति का विपक्ष का उम्मीदवार बनाया जाएगा और शरद पवार साहब ने मना कर दिया, तो विपक्ष की जो एकजुटता दिखाने की कोशिश थी वो एकजुटता कहीं ना कहीं मुझे वहीं पर थोड़ी दरकती हुई दिख रही थी। अब दूसरा सवाल एक और समझने की है, वो ये कि ममता बनर्जी ने अगर जो आह्वान किया था, और ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी, क्या किसी और पार्टी ने बुलाई होती, किसी और नेता ने बुलाई होती उस बैठक को, तो क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से चलकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आती? ये अपने आप में सवाल है और इसी सवाल में कई उत्तर हैं। विपनेश, इस बैठक के जरिए भले ही वो राष्ट्रपति चुनाव की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होने हैं। तो कोशिश ये है कि शुरुआत ऐसे की जाए, विपक्षी दलों को एक साथ बिठाने की कोशिश की जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली को लेकर कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से कोलकाता से दिल्ली देख रही हैं और साथ ही साथ इस विपक्षी कुनबे में कई ऐसे नेता हैं जिनकी हसरत दिल्ली आने की है। क्षत्रिय छत्रपों की जहां जो जितना मजबूत है उनकी आकांक्षा उतनी ही मजबूत है और वो सब दिल्ली आने की कोशिश करेंगे। अब बड़ी बात ये कि एनडीए क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, ये किसी को नहीं पता है। हालांकि कल जब विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, ठीक उसी समय राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा विपक्ष के नेताओं से फ़ोन करके उनसे सर्वसम्मति बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब जानते हैं कि जो आंकड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो आंकड़े हैं वो थोड़े से कम ही सही लेकिन बीजेपी के पक्ष में हैं। और जो थोड़े से कम जो आंकड़े हैं 49% और 51% का जो मसला कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास 49% वोट है और पूरे गठबंधन के पूरे ऑपोजिशन के पास 51% है। तो एक तो बात इसे समझने की ज़रूरत है कि 41% के लिए बीजेपी को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 51% जो अपोजिशन के वोट्स हैं, जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए अपोजिशन के कैंडिडेट को जीतने के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें एक पेज पर लाने की जो कवायद हो रही है, कल ही वो कवायद बिखरने लगी। जैसा मैंने कहा, शरद पवार साहब ने मना कर दिया। अब शरद पवार साहब ने मना कर दिया, उस मना करने के पीछे सियासी समीकरण थे क्या, या विनेबिलिटी की जो बात कहती है कि क्या पहले से ही विपक्ष को ये लगने लगा है या शरद पवार जैसे नेता को ये लगने लगा है कि इसमें चुनाव भले लड़े लेकिन एनडीए की स्थिति मजबूत है, बीजेपी की स्थिति मजबूत है, ऐसे में कोई भी कैंडिडेट हारने के लिए राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा, वो भी शरद पवार जैसा व्यक्ति। तो ये भी एक समझने वाली बात होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कुछ पार्टियां, आप भी जानती हैं, आम आदमी पार्टी की बात मैं कस लूँ, मसलन आम आदमी पार्टी ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की, शिवसेना ने इस पार्टी में शिरकत नहीं किया, और ये शिरकत नहीं करना बताता है कि ममता बनर्जी की अगुवाई में सब लोग एक साथ खड़े होकर आज अगर खड़े हो जाते हैं तो उनके मन में एप्रीहेंशन होगा, इस बात की आशंका होगी कि कहीं ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में अगुवाई तो नहीं करेंगी, क्या उस समय की उम्मीदें और उस समय की आकांक्षाएं ममता बनर्जी की तो नहीं होंगी। तो ये दरअसल एक कोशिश है, ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो कोलकाता से दिल्ली की तरफ रुख करें और दिल्ली में अपना कद बढ़ाएं ताकि 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित करा सकें। और बाधक ये है कि ममता बनर्जी की जो आकांक्षा है उसी तरह की आकांक्षा कई क्षत्रिय क्षेत्रों में है जो इस राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान ही उनमें पनपने लगा होगा। और एक बात और इसमें महत्वपूर्ण जोड़ दूं मैं, ये जो गठबंधन हो रहा है या जो बैठक हो रही है, एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, केवल और केवल राष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए हो रही है। ये सियासत के लिए गठबंधन नहीं हो रही है, ये सियासी तौर पर
विपक्षी पार्टियां एक साथ नहीं आ रही हैं, ये केवल और केवल राष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए एक साथ आ रही हैं। और ये जब इस तरह की जो बैठक, इस तरह की जो गठबंधन होता है या इस तरह की जो एकता दिखती है, वो एकता कंडीशनल होती है विपनेश। और ऐसे में मैं अगर कहूं कि ये जो शुरुआत हुई है 2024 तक चलेगी, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। ओके, बखूबी आपने एक्सप्लेन किया। प्रभाकर मिश्रा, मैं आऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।